झारखंड के बोकारो में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी, बोले झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। पीएम मोदी ने बोकारो में भरी हुंकार, कहा आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों कमा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने मनमोहन को पीएम की कुर्सी पर बैठाया था, सरकार सोनिया चलाती थी। झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी की रैली, कहा जेएमएम कांग्रेस ने जनता के हक को लूटा। अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र को 2029 तक का विजय पत्र बताया। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। महायुति के सीएम फेस पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चेहरा तय होगा। राहुल गांधी को अमित शाह ने दी चुनौती, कहा वीर सावरकर के बारे में 2 शब्द बोलकर दिखाइए। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा 370 को हटाने का विरोध करने वालों के साथ है उद्धव। अमित शाह का एमवीए पर बड़ा हमला, कहा आघाड़ी की राजनीति और सरकार आती है तो केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के लिए एमवीए का महाराष्ट्र नामा जारी, 5 गारंटी दी, महिलाओं को 3000 रुपये महीना। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले खड़गे, हमने आजादी के लिए खून बहाया, अपने देश को बांटा। आरक्षण पर खड़गे का बड़ा बयान, कहा 50% आरक्षण की सीमा खत्म करेंगे, जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा हटाएंगे। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान पर झूठ बोलती है बीजेपी, बोले डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एमएसएमई को बड़ी सौगात, जल्द 100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना पर फैसला करेगी कैबिनेट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बीजेपी ने संकल्प लिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड की धरती पर नहीं रहने देंगे। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मैं झारखंड में सरकार बदलने का प्रयास कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री के मुंह से ठेका और सुपारी जैसे शब्द शोभा नहीं देते। मुंबई में सीएम धामी ने कहा डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बलरामपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुंगनटिवार ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा गरीबों की सेवा को ईश्वर की सेवा समझकर महायुति काम करेगी। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा इस बार यहां महायुति की सरकार बनेगी, हम गरीब कल्याण की कई योजनाएं लेकर आए, इस बार हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा लोग कांग्रेस सरकार से बहुत परेशान है, कर्नाटक में कोई विकास नहीं हो रहा। वायनाड में बोली कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं ईसाई समुदाय के कई लोगों से मिल रही हूं, मैं उनकी मांगों के लिए लड़ूंगी। और कर्नाटक वक्फ विवाद पर प्रियंका खरगे ने कहा बीजेपी राजनीति कर रही है, जब बीजेपी सरकार थी तब उन्होंने भी 1000 से 2000 के लोगों के लिए नोटिस जारी किए थे। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले योगी के मुंह में राम बगल में छुरी, पीएम मोदी को एक होकर सेफ होना है, सो मनुस्मृति को जलाना होगा। और बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजीत पवार यूपी झारखंड में होता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस का एमवीए पर निशाना, कहा वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से हो। एएमयू पर बोले सीएम योगी पैसा केंद्र का, लेकिन वंचितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं, एएमयू पर सभी वर्गों का अधिकार। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी, नीतीश कुमार से 25 लाख रुपए तक मिलेगी मदद। दूसरी पार्टी से आने वालों पर नितिन गडकरी का बयान, कहा फसल बढ़ने पर बीमारियों भी बढ़ती हैं, कीटनाशकों का छिड़काव जारी।
नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किए संविधान में संशोधन लेकिन आरोप बीजेपी पर लगाती है। चुनाव के बीच राज ठाकरे का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति शरद पवार की देन। यूपी उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज, गोरखपुर में कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, लिखा ना बटेंगे ना कटेंगे, एक और एक रहेंगे। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिसमें मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। कांग्रेस शासित तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू होने के बाद बोले राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी कराएंगे जाति जनगणना। निर्मला सीतारमण बोली पितृसत्ता लेफ्ट का बनाया कॉन्सेप्ट, अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकता है तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाले ने कहा कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आई वहां पर उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। जेएमएम नेता गणेश चौधरी पर आईटी रेड, कल्पना सोरेन ने कहा सब चंपाई सोरेन के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा हर एजेंसी के जिम्मे जो काम है वो उसे करेगी, इससे किसी को परेशान होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाले 5,000 रुपये, सीएम मोहन यादव बोले धीरे धीरे बढ़ेगी राशि। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पिता बोले टीएमसी नेताओं ने बेटे को धमकी दी थी, बीजेपी बोली ममता का खूनी शासन खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, सोपोर के रामपुर जंगल में एनकाउंटर जारी, एक दिन पहले 2 आतंकी हुए थे ढेर। श्रीनगर की जबराउन वन क्षेत्र में मुठभेड़ जारी, क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर, मुंडिका में गोली मारकर एक युवक की हत्या। बेगूसराय में इंजन बोगी के बीच दबकर रेल कर्मी की मौत, अगले महीने थी शादी, भाई बोला लोको पायलट ने ली जान। गुजरात में भीषण आग हादसा, वलसाड़ में उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दिल्ली के कृष्ण विहार क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट, आरडी पब्लिक स्कूल के पास सिलेंडर में विस्फोट, हादसे में एक महिला की मौत, एक झुलसी। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से नहीं मिलेगी राहत, अगले 6 दिनों तक रहे सतर्क, 400 पार दर्ज हुआ AQI। मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में धुंध की चादर, जहरीली हवा से लोग परेशान। और कोलकाता रेप केस में शुभेंदु अधिकारी का बयान, जब तक ममता सीएम है तब तक न्याय नहीं होगा, हम मामले को दूसरे राज्य से स्थानांतरित करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वड़ताल में स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित लक्ष्मी नारायण देव शताब्दी महोत्सव में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, पूरे पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। अब एयरपोर्ट में से 50 रुपये में पी सकेंगे 200 वाली चाय, खाने पीने की चीजें होंगी सस्ती। विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन, नमहा अकादमी में भारतीय नौसेना के सहयोग से आत्मरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजित। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने CECL के EV एज सर्विस कार्यक्रम में लिया भाग, स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देने का है उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने EV रैली को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान की ट्रैक्टर की सवारी। उधमपुर के जगान में बंदरों के हमले में वृद्ध, डॉक्टर रुपलाई गुप्ता बोली 20 से 25 मामले आए। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कैसरबाग पुलिस स्टेशन के पास बुलडोजर कार्रवाई। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, 3 सुरक्षा बल घायल। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, फायरिंग जारी, निशात बाग इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, खड्डे, ट्रक में कार ने मारी टक्कर, एक ही परिवार के 5 की मौत। मणिपुर के थमना पोखपी गांव में गोलीबारी, कुकी उपद्रवियों ने गांव वालों पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोबाइल गुरुकुल वैन को दिखाई हरी झंडी, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा संस्कृत का पाठ। भुवनेश्वर में लव जिहाद का मामला, धर्म परिवर्तन पर दबाव और ब्लैकमेल का आरोप, युवक गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ आगाज, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। बेरीनाग में अवैध मस्जिद के विरोध में आक्रोशित जनता, रैली निकालकर अवैध मस्जिद को हटाने की मांग। हरिद्वार में वन विभाग को बड़ी सफलता, 4 वन तस्कर गिरफ्तार। मसूरी में साइकिल रिक्शा हटाने को लेकर जिला प्रशासन की कवायद, टीआरटीओ इलेक्ट्रिक टेम्पो का सफल ट्रायल किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नाबालिग से गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, 6 आरोपियों ने उनकी गिरफ्तारी की गई। यूएन में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, कहा झूठ फैलाने से जम्मू कश्मीर के तथ्य नहीं बदलेंगे। ट्रंप की सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत, पूरे नतीजे आए, 312 सीटें मिली। डोनाल्ड ट्रंप की पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत, एरिजोना का किला भी जीता। निक्की हेली और पूर्व विदेशी मंत्री माइक को बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने नहीं मिलेगी जगह। 13 नवंबर को अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे बाइडेन। भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे होगी मुलाकात। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर कसा तंज, अपने समर्थकों से की विपक्षी पार्टी की मदद की अपील। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने की उद्घाटन और 2025 के उनके कार्यक्रमों की बनाई योजना। ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद हाई अलर्ट पर कनाडा, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में किए ताबड़तोड़ हमले, करीब 40 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में युद्ध विराम की कोशिश में अलग हुआ कतर, हमास अधिकारियों से भी दोहा छोड़ने के लिए कहा। इजरायल हमास के बीच युद्ध की भयावह तस्वीर, गाजा में मारे गए 70% महिलाएं और बच्चे। बेरूत की दाहिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, एक साथ 20 ठिकानों पर किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में ड्रोन से किया हमला, नाकाम रहे इजरायली एयर डिफेंस। इजरायल के हाइफा में कई धमाके, हिजबुल्लाह के हमले से लगा आपातकाल। बेरूत में इजरायल की बमबारी, हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके मारे गए। इजरायल ने गाजा लेबनान को फिर बनाया निशाना, हमलों में महिलाओं बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। WHO प्रमुख की चेतावनी, उत्तरी गाजा में मंडरा रहा है अकाल का खतरा, मदद बढ़ाने का किया आह्वान। यूक्रेन जंग रोकने के लिए ट्रंप का प्लान, यूक्रेन में बफर जोन बनाएगा अमेरिका। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, मॉस्को के हथियार कारखाने को उड़ाया। ट्रंप की हत्या की तीसरी कोशिश का खुलासा, ईरानी स्टेट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप, पिछले 6 महीने में चौथी साजिश। ट्रंप को एक्स पर बधाई देने पर फंसे पाकिस्तानी पीएम, पोस्ट करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में दोनों बैन। ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भरी उड़ान, 1 ट्रिलियन हो गई टेस्ला की मार्केट कैप। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद, बोले यहां पीएम मोदी की हिंदू समर्थक भी हैं, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। पाकिस्तान में केटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक, धमाके में 26 लोगों की मौत, इनमें 14 सैनिक, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली। और बांग्लादेश में जिहादियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग, रैली में भक्तों के कलेआम की धमकी, इस्कॉन ने सुरक्षा मांगी। उत्तर कोरिया ने की जीपीएस से छेड़छाड़, हवा में थम गए दक्षिण कोरिया के दर्जन विमानों के पंख। इंडोनेशिया में फटा भयानक ज्वालामुखी, 10 किलोमीटर ऊंचे लावा राख के उत्सर्जन से मचा हाहाकार। पाकिस्तान में सांसों पर इमरजेंसी, सरकार को करना पड़ा लॉकडाउन, स्कूल, सड़कें और पार्क सब बंद। ब्रैम्पटन हिंदू मंदिर हमला, हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, हथियार से हमले का आरोप। इमरान खान को 4 मामलों में मिली जमानत, 9 मई की हिंसा से जुड़े 8 केस पर सुनवाई 30 स्थगित।